जय श्री राम। सो लोग वापस आए हैं एक और सेशन के लिए। डॉक्टर गोयल एंड गीतांजलि मित्तल जी आए हैं हमारे साथ हमारे क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए। वेलकम डॉक्टर गोयल, वेलकम गीतांजलि जी। Right. जय श्री राम। शैल आई बिगिन माय फर्स्ट क्वेश्चन? मेरा जो पहला क्वेश्चन है, इट इज लाइक यू नो हमने देखा थर्ड इसमें कि कैकेयी वाज फर्स्ट, बड़ी खुश थी, मगर बाद में मंथरा ने जब उनको बोला, उसको बार बार बोला, तो शी वेंट इनटू द कोप गृह एंड ऑल दैट। तो क्या मतलब और बाद में वहां पे हमको लिख के भी मिलता है कि शी वॉज लाइक अंडर द स्पेल, क्योंकि भगवान नहीं चाहते थे कि श्री राम इसमें ना जाए, वनवास में ना जाए। तो वो अगर आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि क्या एक्चुअली हुआ क्या था, मतलब नहीं, हाउ डिड शी चेंज। यदि हम पूरा संवाद पढ़े ना कैकेयी और मंथरा के बीच का, तो उसे स्पष्ट है कि इस पहले में तो कोई नहीं था उनमें से। पहले कैकेयी ने शुरू किया तो म- जब मंथरा ने शुरू किया कहना कुछ, तो कैकेयी इस बात पर तो बहुत प्रसन्न थी कि भगवान राम को राज्य मिल रहा है। परंतु मंथरा ने ऐसे शब्द प्रयोग किए जो कि पहले तो काफी कुछ कहती रही कि कहीं पर कुछ प्रभाव नहीं पड़ा। लास्ट में जब उसने ये कहा ना कि जो डरा हुआ होता है उससे ही डर होता है। राम को भरत से ही डर है, क्योंकि लक्ष्मण तो उनके साथ ही हैं और शत्रुघ्न लक्ष्मण के साथ हैं। तो इसलिए जो राज्य की गद्दी का अधिकारी कोई हो सकता है राम के सिवाय, वो भरत ही है। तो राम को इस बात का डर है कि भरत कहीं मेरी गद्दी ना ले ले। तो इस डर के कारण उससे डरना चाहिए राम से, भरत को, कि इस डर के कारण वो भरत को वनवास ही ना दे दे। और इतना कहने पर भी कैकेयी का मन नहीं पिघला। तो उसने कहा कि हो सकता है उसको अयोध्या से निकालने की जगह दुनिया से ही निकाल दे। तो जब ये शब्द कहे तो कैकेयी का माँ के होने के नाते उसके मन को बहुत एकदम से वो इमोशन में आ गई कि ऐसा ना हो कि मेरे पुत्र को मार ही दिया जाए। तो ये शब्द जब मंथरा ने प्रयोग किए, तो उसके बाद कैकेयी का मन बदल गया। तो इसमें ऐसा तो कुछ नहीं आता कि कोई उनमें से कोई स्पेल में था, पर कैकेयी ने ऐसे शब्द प्रयोग किए जो कि किसी भी मदर को छू सकते हैं। ओके। तो इसलिए कैकेयी बदल गई। तो हाँ हाँ जी, गीतांजलि जी। When I read रामायण, I don't know why, but मेरे को एक दूसरा एंगल इसमें नजर आता है। कि जिस प्रकार से आज के दुनिया में जब हम देखते हैं कि हमारे भारत में भी बहुत सारे घुसपैठिए हैं, जैसे कि उस समय में थे, और उनके ऊपर अगर हम डायरेक्ट एक्शन करना चाहते हैं तो नहीं कर सकते। जो एक्शन है वो कोवर्ट रूप में ही होना है। तो जो कोवर्ट एक्शन होना है उसके बारे में आप किसी को बता नहीं सकते, और वो इस प्रकार से किया जाना है कि इवन राज्य का जो प्रशासन है उसमें भी बहुत लोगों को उसके बारे में नहीं पता होना चाहिए। तो यहाँ पर जो एक संकेत दिया जाता है कि कैकेयी की जिह्वा पर माता सरस्वती सरस्वती विराजमान हुई, ऐसा बोला गया। तो मंथरा की जिह्वा पर। मंथरा की जिह्वा पर। हाँ। तो इस प्रकार से जो इवेंट्स को एक मोड़ दिया गया कि श्री राम को अवश्य चाहते थे, सारे ऋषि मुनि चाहते थे, विश्वामित्र जी चाहते थे, और बाकी भी जो ऋषि मुनि हैं उनको पता था कि केवल श्री राम में वो कैपेबिलिटी है कि वो चुपचाप खत्म कर देंगे यहाँ पे जो भारत में घुसपैठ हुई है। तो ये जो वनवास था ये केवल एक बहाना था उनको वन में भेजने का, क्योंकि जो बिगर पॉलिटिकल पिक्चर देखी जाए तो इंडिया वाज अंडर थ्रेट फ्रॉम लंका थ्रू दोज
people who had come and settled illegally in India, just like we have presently. तो किंतु just like presently, there was no way to directly take them out. तो अब श्री राम का वन में जाना आवश्यक है, किंतु यदि उनका राज्याभिषेक हो जाएगा फिर तो वो अयोध्या में ही रह जाएंगे। अब उनको वन में किस प्रकार से भेजा जाए पूरे, और ये देखिए कि जब श्री राम वन में गए हैं तो ही कुड हैव जस्ट स्टेड एट वन प्लेस, किंतु ऐसा नहीं हुआ। वो जगह जगह घूमकर उन्होंने पूरे भारत में से जितनी भी घुसपैठ हुई हुई थी उस सब का निर्मूलन किया। तो ये जो निर्मूलन का कार्य करने के लिए उनका जाना आवश्यक था, अब उसके लिए किस प्रकार से कालचक्र को चलाया जाए, ये उसका एक उदाहरण यहाँ पे हमें मिलता है कि मंथरा को कह लीजिए उसको उसको बीच में से मोटिवेट किया गया कि तुम ऐसी बातें बोलो जाकर, कैकई से वनवास में लाओ श्री राम को, और वनवास में चले जाएंगे तो उनका तो स्वभाव है कि वो ऋषि मुनियों की रक्षा करेंगे ही करेंगे। तो ये जो मैं उसको उस एंगल से मतलब मैं बहुत बारी कंपेयर करती हूँ, बहुत लोगों से बोलती हूँ कि अभी जो हो रहा है, अभी भी जो हमारी करंट गवर्नमेंट है वो डायरेक्टली बोलकर नहीं कर रही है निर्मूलन उनका, नहीं। चुपचाप करना पड़ रहा है। जैसे आज मुझे पता चला, मैं किसी पेपर वर्क से किसी कार्यवश में पेपर वर्क करवा रही थी और आधार मेरे पास नहीं है, तो आधार के बारे में बात हुई किसी से, तो उन्होंने बोला इस साल की 1 जनवरी से आधार मिल ही नहीं रहा। ओके। पूरा टोटल बैन है, गवर्नमेंट ने बिल्कुल बैन कर दिया कि किसी को आधार मिलना ही नहीं, अगर मिलेगा तो बिल्कुल हाई अथॉरिटी की किसी की बीच में सिग्नेचर्स होंगे तभी आपको आधार मिलेगा। सो जिस तरह से अब देखिए ये कहीं न्यूज में नहीं है, कहीं पता चला क्योंकि मैंने अपने आधार की बात करी तो मुझे पता चला कि अच्छा आधार मिलना इस समय मुश्किल है, अनलेस आई नो समबडी और कहीं से मैं अच्छे अथॉरिटी के सिग्नेचर लेकर आऊं। तो इसी प्रकार उस समय में जो निर्मूलन करना था घुसपैठ का, उसके लिए श्री राम वन में गए, और उसके लिए अब इसको स्पेल कहा जाए, षड्यंत्र कहा जाए, कॉन्स्पिरेसी कहा जाए, या बहुत मास्टर प्लानिंग कहा जाए, क्योंकि कोई तो उसके पीछे था ना इस मास्टर प्लान के। अब कैकई ने उसके बाद पुनः श्री राम से क्षमा याचना करी, जब वो चित्रकूट में उनको मिलने गए थे सब लोग, तो उन्होंने कहा मेरे को पता नहीं क्या हो गया था, मैंने ये सब कुछ बोला। अब श्री राम तब तक समझ चुके हैं कि मुझे तो जाना था, मैं तो इस काम के लिए आया हूं यहाँ पे, तो उन्होंने कहा मैं तो वापस नहीं जाने वाला, जो मर्जी हो जाए। तो ये जो बात है ना, और फिर आप देखिए कि श्री राम जैसे, श्री राम तो भगवान हैं, उनको इस काम के लिए कितने वर्ष लगे, 14 वर्ष। और मोदी जी से हम क्या चाहते हैं, 1 वर्ष में कर दें, है ना, अभी तो उनके 14 वर्ष होने में समय है। तो कार्य करने में और चुपचाप करने में समय लगता है, और कोई और बहाना लेके उस कार्य को करना पड़ता है। तो ये चीज मैं इसीलिए आज इस शो में, इस टॉक में बोलना चाह रही थी, क्योंकि देयर इज अ डायरेक्ट कंपैरिजन, कोरिलेशन है, एक कोरिलेशन दिख रहा है। हमारे तो करंट उसमें और पुराने हाँ, उसमें। हाँ, वो साइकिल चलता और रहता है। तो डॉक्टर गोयल, मुझे ये पूछना था, जैसे हम आगे के चैप्टर्स में जाके हम देखते हैं कि भगवान विष्णु भी आते हैं वो, और आने के बाद उनसे सारे देवता बोलते हैं कि रावण को मनुष्य ही मार सकता है, और इसलिए आप अवतारित हो जाइए। तो वो अवतारित हुए, राम जी के रूप में वो अवतार लेके आए। तो ये साइंटिफिकली कैसे आप इसका कोरिलेशन, मतलब उनका जो कैंसलेशन हुआ, जाना कैंसिल हुआ, ये कोरिलेशन कैसे आप समझाएंगे? इसका जो हिंट है ना, वो जब भारत जाते हैं राम को मनाने मनाने के लिए कि वापस आ जाओ, तो ये यहाँ तक भी कहते हैं कि मैं तुम्हारी जगह वनवास में चला जाता हूँ। और जब वो जिद पर अड़ जाते हैं, धरने पर भी बैठते हैं, उसके बाद भी बहुत अनुनय विनय करते हैं, तो ऋषियों को, ऋषि वहाँ इकट्ठे हुए होते हैं, तो ऋषियों को ये लगने लगता है कि कहीं राम भरत, क्योंकि राम, उनको पता था राम भरत को बहुत प्यार करते हैं, तो राम कहीं भरत के प्रेशर में ना आ जाए।
तो तब ऋषियों ने इंटरवीन किया कि जो राम कहते हैं वो ठीक है, भरत तुम्हें राम की बात मान लेनी चाहिए। जब ऋषियों ने ये बात कही तो भरत को समझ में आ गई कि ये ऋषियों की एक व्यवस्था है कि वो राम को वनवास में चाहते हैं, इसलिए वो ये कहते हैं कि राम को वनवास में रहने दो। और वो उनका पर्पस कुछ और है। ये मतलब जो रावण के आतंकवादी फैले हुए हम्म। हैं, उनको मिटाने का। और हम्म। रावण पर अटैक करना जो है, अगर भगवान राम को राज्य मिल जाता, एज अयोध्या के राजा अगर अटैक करते, तो जो रण क्षेत्र है वो भारत भूमि बन जाता, तो जहाँ खून की नदियां बह जाती। इसलिए ये ऋषियों ने ये व्यवस्था करी कि राम को राज्य नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि राज्य मिलने से तो जो पर्पस है वो अचीव तो हो जाएगा, पर एट व्हाट कॉस्ट, हम्म। ओके। को इंटरेस्टिंग। कुर्बानी देनी पड़ेगी। तो हाँ। इसी ऋषियों ने ये व्यवस्था बनाई थी कि भगवान राम को वनवास में जाना ही है, उसके बिना हमारा पर्पस सर्व नहीं होता। तो तो जो पॉइंट जो है तब भी हम्म, मिलता है जब भगवान राम शुरू में जाते हैं ना प्रयाग यूनिवर्सिटी में। तो हाँ जी। हम्म। भारद्वाज की प्रयाग यूनिवर्सिटी में जब जाते हैं शुरू में, तो हम्म। सबसे पहले तो वहीं पहुंचते हैं ना। जी। तो तब भी जब भारद्वाज ने ये कहा कि यहाँ ही यूनिवर्सिटी के पास ही बहुत बड़ा मैदान है, यहाँ आप रह सकते हो कुटिया बना के, तो राम ने कहा नहीं, यहाँ मैं नहीं रहूंगा। तो तब भारद्वाज समझ गए कि राम का मंतव्य क्या है, कि वो डीपर साउथ में जाना चाहते हैं किसी तरह से, ताकि आतंकवादियों का उन्मूलन कर दिया जाए। तो ये स्कीम जो थी ना, वो बहुत पहले से चल रही थी ऋषियों की, क्योंकि कई शताब्दियों से ही कह लो भारत पर ऐसे आक्रमण, जो देवासुर संग्राम मैंने पिछली बार कहा था कि कंटिन्यू से ही था। कभी देवता जीत जाते थे, कभी दानव जीत जाते थे। उस देवासुर संग्राम में दशरथ ने भी भाग लिया था, पर वो उनको हरा नहीं सके। तो वशिष्ठ ने ऋषियों को ये बताया कि एक मेरा शिष्य ऐसा है जो कि ये काम कर सकता है, तो हमें उसको शस्त्र प्रदान करने चाहिए ताकि वो ये काम कर सके। और उन शस्त्रों का प्रयोग जो है और कोई नहीं दुनिया में कर सकता, यही कर सकता है। तब विश्वामित्र वहां लेने आए राम को दशरथ के पास, विशिष्ट के कहने पर कह लो। तो अब क्वेश्चन एक और मन में आता है लोगों के, कि जब ऋषियों के पास इतने सुपर वेपन्स थे, तो वो क्यों नहीं प्रयोग कर लेते थे। तो उसकी मैं एग्जांपल देता हूँ कि सुपर वेपन्स बनते हैं इसरो और डीआरडीओ में। वो आप थोड़ी प्रयोग करते हैं, वो साइंटिस्ट वो हाँ वेपन्स देते हैं आर्मी को प्रयोग जी। करने के लिए। तो प्रयोग करने वाले साइंटिस्ट थोड़ी होते हैं, तो साइंटिस्ट तो डेवलप करते हैं जब वेपन्स को। तो ऋषि तो साइंटिस्ट थे, वो डेवलप करते थे वेपन्स को। तो उनका प्रयोग करने के लिए कोई योग्य व्यक्ति चाहिए था, और बहुत योग्य चाहिए था। इतना योग्य उनको कई सदियों तक नहीं मिला। तो अब उन्होंने देखा कि राम ऐसे हैं जो कि उनका प्रयोग ठीक से ढंग से कर सकते हैं। तो इसलिए उन्होंने ये स्कीम बनाई थी कि राम को शस्त्र दो, जितने भी तुम्हारे पास हैं, विश्वामित्र के पास हैं, शर्वांगी ऋषि के पास हैं, अगस्त ऋषि के पास हैं, जितने भी सुपर वेपन्स हैं, ये सब भगवान राम को समर्पित कर दो, ताकि वो इनका प्रयोग करके शत्रुओं को, जो असुरों का विनाश कर सके। जी। हाँ बोलिए। इस स्कीम के लिए कुछ ना कुछ तो षड्यंत्र करना ही पड़ना था। तो ऋषियों ने हाँ सरस्वती से प्रार्थना की कि मंथरा की जिह्वा पर बैठ जाओ, उससे कहलवा दो ऐसी चीजें जिससे कि राम को वनवास मिल जाए। तो ये जी। जो षड्यंत्र था,
काफी डीप था। ऐसा नहीं कि इवन दशरथ को भी नहीं पता था कि ये षड्यंत्र रचा जा रहा है। ओके। तो इसमें जो आपका प्रश्न था कि भगवान विष्णु विष्णु, अवतार। हाँ, विष्णु अवतार। विष्णु को हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि भगवान विष्णु जो हैं वो कर्म प्रधान हैं। इस विश्व में जो भी कार्य निपुणता पूर्वक किए जाते हैं, और इतनी निपुणता से किए जाते हैं कि बिल्कुल चरम निपुणता जिसको हम कहेंगे, वहां पे हम भगवान की विभूति को देख पाते हैं। जैसे श्री कृष्ण ने बोला है कि मेरी विभूति आपको कहाँ नजर आएगी, जहां पर भी परफेक्शन है। तो श्री राम में वो परफेक्शन जब दिखाई दी, अब उनका जब नाम रखा जाता है ना, तो ये वहां पे एक रेफरेंस आता है, एक छोटा सा, कि श्री राम का नाम रखा गया था श्री रामचंद्र। वशिष्ठ जी ने जो उनका नामकरण किया तो रामचंद्र किया। अब राम जो नाम है वो भगवान का है, जो रोम रोम में रमता है वो राम है। अब रामचंद्र का अर्थ है जिसमें उस भगवान की चमक है, रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन है। जैसे जैसे चंद्रमा सूर्य की किरणों को रिफ्लेक्ट करता है, इसी तरह जी। से जो भगवान राम की किरणों को रिफ्लेक्ट करता है वो रामचंद्र। और फिर उन्होंने कहा कि जब समय बीता तो उनके अंदर ऐसे गुण दिखाई दिए, श्री राम में इतनी परफेक्शन दिखाई दी कि उन्होंने बोला नहीं ये चंद्र नहीं है, चंद्र को तो हटा दो, ये राम ही है। तो वो जो विष्णु का रूप श्री राम के रूप में प्रकट जिसको कह सकते हैं, वो उनके कर्मों के माध्यम से हुआ। कि उनके कर्मों में इतनी परफेक्शन थी, उनकी वीरता में इतनी परफेक्शन थी, उनके साधना, जो संयम है अपने ऊपर, उनका जो चरित्र है, उस सब में इतनी परफेक्शन थी कि वहां पे फिर भगवान का रूप लोगों को उनमें नजर आने लगा। तब हम बोलते हैं भगवान अवतरित हो गए। क्योंकि जब आपको विभूति रूप में भगवान दिखने लगते हैं तो भगवान अवतरित हो गए। पहले से तो नहीं पता होता है ना। अब जैसे बहुत लोग आजकल के नेताओं में भी कहीं कहीं बोल देते हैं कि हमें हनुमान जी दिख रहे हैं, हमें राम जी दिख रहे हैं, हमें शिव जी दिख रहे हैं। कैसे दिखते हैं हमें? उनके गुणों से, उनकी वीरता के माध्यम से, उनके कर्मों के माध्यम से। तो इसी प्रकार से अवतरण का अर्थ दिखाई देना है। तो जहां पे हमें भगवान की विभूति दिखाई देती है तो हम बोल देते हैं भगवान अवतरित हो गए। तो इस प्रकार से श्री राम के रूप में, श्री रामचंद्र से श्री राम बने वो। और इस प्रकार से कह सकते हैं कि विष्णु जी का अवतार हुआ वहां पे। जी। अच्छा, इसके साथ ही लिंक है, श्री हनुमान का भी कैंटो 3 में जिक्र है। और उसमें उनका जो, जब उनको बोलते हैं कि पवन पुत्र है, मगर मैंने दूसरे जगह पे उनको रुद्रांश भी सुना है कि शिव के भी अंश है। तो इसका क्या मतलब, ये रिलेशनशिप क्या है? और एक चीज है जे कि भाई, वॉज ही अ म्यूटेंट? म्यूटेंट थे क्या? जैसे मतलब अगर आप उनका बॉडी देखेंगे, बॉडी के वो तो मनुष्य जैसे नहीं थे देखने में। तो आज अगर हम कोई वी लुक एट द मंकी, स्पीशीज ऑफ मंकीज, तो वो तो हमारे जैसे बोल नहीं पाते, कुछ नहीं पाते। तो इसका क्या ये है? इसका साइंटिफिक रीजन क्या है? ये दो अलग अलग प्रश्न हैं। एक तो है कि हनुमान जी जो थे उनको पवन पुत्र क्यों कहा गया। वो इसलिए कि हनुमान जी के पिताजी का नाम था केसरी, और जो केसरी। केसरी थे किष्किंधा राज्य के एयर मार्शल थे। तो एयर मार्शल के पुत्र को पवन पुत्र कहा गया। ओके, तो मतलब भगवान के पवन भगवान के नहीं? पवन भगवान के नहीं, एयर ओके। मार्शल के पुत्र थे। ओके। एयर मार्शल के पुत्र होने के कारण उनको पवन पुत्र कहा गया। ओके। और उनमें ऐसी शक्तियां थीं जिससे उनको, जैसे जो शिव जी हैं उनको संहार का देवता कहा गया है, तो हनुमान जी ने वहां लंका में बंधे हुए होकर भी उनको बांध लिया गया था। रावण के पास जब पेश किया गया, तो बंधे हुए होने पर भी उन्होंने ऐसा कर्तव्य किया कि उन्होंने पहले अपनी देह को फुलाया। फुला के जो रस्सियां थी वो क्रैक हो गई।
उसके बाद एकदम से सिकोड़ लिया, तो वो बंधन से मुक्त हो गए। उसके बाद जो उनकी पूंछ में आग लगा दी गई थी, उससे लंका को जला दिया, विध्वंस कर दिया। तो इसलिए उनको शिव जी का अंशावतार कहा गया है, कि शिव जी का अंश था उनमें। और जो उनकी पूंछ थी, उसके विषय में रावण ने जब उनको दंड दिया, तो रावण ने ये कहा कि वानरों का जो पूंछ है वो प्रिय आभूषण है। तो जिस तरह से आजकल लोग टाई यूज करते हैं एज आभूषण, इसी तरह से वो मानव ही थे, और जिनको वानर कहते हैं वो मानव थे, पर एज एज ए ऑर्नामेंट पूंछ लगाते थे। ओके। तो स्पष्ट मतलब रावण के कहने से स्पष्ट हो जाता है कि वानरों का पूंछ एक प्रिय आभूषण है, इसलिए इनकी इसकी पूंछ में आग लगा दो। अच्छा। अच्छा। ठीक, जैसे वो आदिवासी वगैरह फेदर्स वगैरह के पहनते हैं, उसी टाइप का आई थिंक पूछ उनका श्रृंगार। आदिवासी का तो मतलब होता है कि मूल निवासी। मूल निवासी नहीं, वो जो मुकुट वगैरह पहनते हैं ना, आदिवासी का फेदर्स के मुकुट। जैसे फेदर्स पहन लेते हैं माथे क्या के ऊपर, मुकुट बना लेते हैं फेदर्स का, है? उसी तरह से पूंछ लगाते थे। हाँ, फेदर्स भी लगा लेते हैं। आजकल के एग्जाम्पल लोग टाई लगा लेते हैं लोग। टाई जो जी लगाते हैं वो आभूषण ही है ना। जी जी फेदर्स लगाते थे वो भी आभूषण होता था, पूंछ जी लगाते थे वो भी आभूषण था। तो ये जी। कहना कि मतलब जब भगवान राम और लक्ष्मण को मिले हनुमान जी, उन्होंने इतनी प्योर संस्कृत बोली, और एक बंदर थोड़ी बोल लेगा। वही एग्जैक्टली। कुल मतलब इतना उच्चारण शुद्ध था कि भगवान राम ने लक्ष्मण को कहा कि इसकी भाषा सुन के तो ऐसा लगता है कि ये इसने सारे वेद पढ़े हुए हैं और ग्रामर पढ़ी हुई है संस्कृत की, और ये बहुत विद्वान है व्यक्ति है। तो जी। ये इससे स्पष्ट होता है कि वो बंदर नहीं थे, मानव थे, पूंछ को एज आभूषण यूज करते थे। ओके। one more thing, जो इसमें उन्होंने बताया कि एयर मार्शल के बेटे थे, तो इसका इंडिकेशन हमें यहाँ पर भी मिलता है कि जैसे हम कहते हैं कि वो उड़कर गए लंका, ठीक है, तो आप किस प्रकार से उड़कर गए, अब कोई वहां पर छोटा सा होवरक्राफ्ट यूज हुआ, क्या यूज हुआ, ये नहीं, आजकल भी जो लोग विदेश जाते हैं वो कहते हैं आई एम फ्लाइंग टू लंका, आई एम फ्लाइंग टू अमेरिका। हम्म। इसका मतलब जहाज में बैठ के जाते तो आई एम फ्लाइंग ही कहते हैं ना। राइट, लेकिन उस समय में जो उन्होंने, बिकॉज वो अकेले गए थे, तो इट हैज टू बी दैट देयर वाज अ पर्सनल एयरक्राफ्ट, छोटा सा एयरक्राफ्ट होगा उनका, जिसमें वो गए थे, या मतलब आजकल से बहुत अलग थी उस समय की टेक्नोलॉजी। तो किस प्रकार की उनकी टेक्नोलॉजी थी वी डोंट नो, बट इट वाज सम काइंड ऑफ अ फ्लाइंग मशीन। एंड हाउ वेल टू यूज दैट फ्लाइंग मशीन, अब हम उन सबका आपस में सुनते हैं कि अंगद की कितनी कैपेबिलिटी है, जामवंत की कितनी कैपेबिलिटी, सब अपनी अपनी कैपेबिलिटी बता रहे हैं। सिर्फ हनुमान जी हैं, बिकॉज ऑफ बीइंग द सन ऑफ एयर मार्शल, ही इज ट्रेन्ड सो मच दैट ही कैन फ्लाई एंड ही कैन ऑल्सो कम बैक। तो वो बोलते हैं कि इनके पास मतलब ये यहाँ से जाएंगे वहां लैंड करेंगे, वहां से आएंगे यहाँ लैंड करेंगे, व्हाट काइंड ऑफ अ फ्लाइंग मशीन इट वाज वी डोंट नो, बट इट वाज अ फ्लाइंग मशीन डेफिनेटली। अभी भी बिल्कुल पर्सनल भी हम देख रहे हैं, दे आर ट्राइंग टू डेवलप दोज, ऐसी मशीन बना रहे हैं ना जो रॉकेट पावर्ड हैं, आप नीचे से उड़ सकते हो, एक अकेला आदमी जिसमें उड़ सकता है ऊपर बिना किसी जगह बैठे। तो वी डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ अ थिंग दे यूज्ड, बट दे यूज समथिंग, क्योंकि ही फ्लू, एंड बिना पंख के उड़ तो कोई सकता नहीं, दैट्स अगेंस्ट द लॉज ऑफ फिजिक्स। एंड वी ऑलरेडी डिस्कस्ड कि हमारे किसी ग्रंथ में कहीं पे कोई चमत्कार नहीं हुआ, तो जब चमत्कार नहीं है तो ऑब्वियसली इट हैज टू बी विद इन द स्कोप ऑफ साइंस, and if it's within the scope of science then it has to be some machine.
सम काइंड ऑफ अ फ्लाइंग मशीन। तो उन्होंने वो यूज करी। नाउ दिस इज वन एंगल। एक दूसरा एंगल जो किसी समय में मैंने एक्सप्लोर किया था एंड आई डिस्कस्ड विद डैड अबाउट इट, कि आपको जब अपने ब्रेथ के ऊपर पूरा कंट्रोल है, तो वो भी एक पवन की एक रूप है। हम ब्रीद इन करते हैं, ब्रीद आउट करते हैं। सो इन दिस मैनर ऑल्सो हनुमान जी का जो कंट्रोल है अपने अपने शरीर को बढ़ाना घटाना। अब इसका छोटा सा एग्जाम्पल हमको आज के समय में मिलता है व्हेन वी सी द बॉडी बिल्डर्स। आपने देखा होगा कि जब वो अपने मसल्स फ्लेक्स करते हैं तो कितना बड़ा हो जाता है उनका शरीर, और अदरवाइज दे आर लाइक एनी अदर पर्सन। तो दैट काइंड ऑफ दैट इज टुडे। उसी सिद्धि को, उसको जो अगर आप सिद्धि बोलें उसको थोड़ा उसकी लिमिट बढ़ा दें तो वो हनुमान जी हैं। कि उनकी अपने शरीर के अंदर जो एयर को लेना और छोड़ना, उसके ऊपर इतनी ज्यादा उनकी एक्सपर्टाइज थी कि वो शरीर को बहुत बड़ा और बहुत छोटा कर लेते थे। तो जैसे जिस समय वो लंका में घूमे हैं तो बहुत छोटे से बनकर घूमे हैं कि मेरे को कोई देख ना पाए। अब पोइटिकली ये बोल दिया गया कि मच्छर के समान, नहीं नहीं, मच्छर के समान नहीं बोला। बिल्ली के समान। वाल्मीकि ने कहा कि बिल्ली के बच्चे के का रूप लिया। बिल्ली का हम्म बच्चा जो होता है ना, छोटा सा, उस हम्म क्या है, मतलब जो एक्सपेंशन है, मतलब शरीर को डबल भी कर लेते थे, हाफ भी कर लेते थे। पर ये कहना कि 100 गुना कर लेते थे, जो जो सॉरी। हाँ जी। जो है ना, वाल्मीकि जी ने अतिशयोक्त अलंकार बहुत कम यूज किया है। जी। ये शायद तुलसी जी ने अतिशयोक्ति अलंकार यूज करके उसी बात को बहुत बड़ा सैकड़ों टाइम्स बड़ा कर दिया और सैकड़ों टाइम छोटा कर दिया। तो अतिशयोक्ति अलंकार है। ये नहीं कह सकते कि वो मच्छर जितना बने थे, वो बने थे बिल्ली के बच्चे जितना। और शायद उतना भी नहीं, शायद मतलब इट वाज जस्ट एन इंडिकेशन कि ही बिकेम स्मॉलर देन यूजुअल। नहीं, इतना तो कर ही सकते थे, मतलब मानव रूप से बिल्ली के बच्चे बच्चे जितना रूप बनाना तो तकरीबन 50% ही हुआ ना। इतना तो वो सिकोड़ लेते थे अपनी देह को, और डबल भी कर लेते थे। फिफ्टी पर ये परसेंट करना कि 100 गुना कर लेते थे या 100वां हिस्सा कर लेते थे, वो ठीक नहीं है। वो अतिशयोक्ति है। और रामायण, वाल्मीकि रामायण को ध्यान से पढ़ो तो मेरे को तो ये समझ में आया था कि जाते हुए तो वो तैर के गए थे। वो हम्म इसलिए कि उनके पास फ्लाइंग मशीन तो थी, पर उनको ये था कि रावण के रडार के अंदर ना आ जाए, तो कहीं शूट ना कर दे एनिमी समझ के। इसलिए गए तो तैर के थे, आते हुए उड़ के आए थे। ओके। तो हाउ डिड ही कैरी हिज फ्लाइंग मशीन टू हम्म। लंका? क्या? जब अगर तैर के गए थे तो उनकी फ्लाइंग मशीन फ्लाइंग मशीन अपने पास ही थी। तो तैर के कैसे गए? ऐसे में उसको साथ में लेके गए? क्यों? फ्लाइंग मशीन बहुत, मतलब कोई हैवी मशीनरी थोड़ी थी। वही वही बात हो रही है कि बहुत फिर वो लाइट लाइट मशीनरी थी। वो साथ में लेके गए थे और तैर के गए थे, ताकि रडार में ना आ जाए। आते हुए वो उड़ के आए, ओके। क्योंकि तब काफी। क्लियर हो हाँ। गया कि ये मैसेंजर है और दूध को मारना नहीं है, इसलिए जी। उसको मारने का कोई मतलब नहीं बनता था। इसलिए आते हुए, और जल्दी में भी थे कि जल्दी से मैसेज भगवान राम को पहुंचाया जाए। और ठीक तरह से उनका उस टाइम का के नक्षत्र की पोजीशन और ग्रहों की पोजीशन वाल्मीकि जी ने दी है, जब वो उड़ के लंका से भारत में आए। जी। और उसके बाद जिस नक्षत्र में वो पहुंचे, वो भी दिया हुआ है। तो उससे मैंने कैलकुलेट किया तो ये लगा कि उनको वहां से, जो भारत में जहाँ एंटर हुए थे, वहां से किष्किंधा पहुंचने में या तो 16 घंटे लगे थे या 40 घंटे लगे थे। जी। इतनी जल्दी वो वहां से पैदल तो आ नहीं सकते थे। तो इसका मतलब है सारे ग्रुप के पास फ्लाइंग मशीन्स थी, वो उड़ के आए थे। ओके। हाँ जी। तो ये जो जिस हिंट दिए हैं ना वाल्मीकि जी ने, वो जगह हम्म जगह पर क्लियर किया हुआ है सब कुछ। जैसे
जब हनुमान जी लंका में पहुंचे तो वाल्मीकि जी लिखते हैं कि वहां उन्होंने ऐसे फूल देखे जो कि बसंत ऋतु में खिलते हैं। तो देख के ही वॉज वंडर स्ट्रक। उनको मतलब रोमांच हो गया। रोमांच इस बात का हो गया कि जब वो चले थे सीता की खोज के लिए, तब तो जो शरद ऋतु थी, अच्छा। बसंत ऋतु आ गई है। इसका मतलब हमें 4-5 महीने तो बीत चुके हैं। इसलिए उनको रोमांच हुआ कि हो कितना टाइम हो गया हमें खोजते खोजते। तो उसके बाद फिर जब जो वापस आते हैं तो उस समय के नक्षत्र और ग्रह की पोजीशन दी है, उससे मैंने कैलकुलेट किया कि उससे ये पता चलता है कि दैट वाज सेकंड ऑफ द्वितीया थी, शुक्ल पक्ष, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया थी नक्षत्रों और ग्रहों की पोजीशन से। तो जी। उस टाइम इसका मतलब है जो बसंत ऋतु थी वो इसमें शुरू हो जाती थी, श्रावण मास में। तो उसको अगर हम कैलकुलेट करें तो इसका मतलब है कोई आज से 100 दिन का फर्क था। तो उससे क्लियर होता है कि 7,000 वर्ष हो गए यहाँ। तो उस मैच करता है कि 5100 BC में भगवान राम का जन्म हुआ था। ओके। मुझे 3-4 तरह से कैलकुलेट करने में सब तरह से 7,000 ही आता है। तो उससे ये क्लियर है कि ये मतलब क्लियर हिस्ट्री है, जो जिसके प्रमाण जो है मतलब ऐसे तो वो इंसिडेंट नहीं ना हो सकता, कोई इंसिडेंट के हम्म। एक तरह से कैलकुलेट करो तब भी 7,000 ही, दूसरी तरह से करो तब भी, तीसरी तरह से करो, चौथी तरह से करो, चारों तरह से वही वही डेट्स आती हैं। तो उससे ये क्लियर है कि वो क्लियर हिस्ट्री है, उसमें कोई मैथोलॉजी के वाली बात नहीं है। जी। वेरी इंटरेस्टिंग। मैं मतलब जितना आप लोगों से बात करती हूँ, मैंने पहले भी जो आपसे बात किया था, तो कितने इजी तरीके से आप साइंस का ये करते हैं। वो पूरा जो हमारा एक नरेशन चला है हमारे हिस्ट्री को झुटलाने का, वो बहुत ही सिंपल तरीके से आप समझा देते हैं। एंड एंड आई जस्ट होप दैट मोर एंड मोर पीपल वॉच इट। मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ सभी लोगों को कि आप देखिए, देखिए, इसमें कुछ ऐसा नहीं है, देर इज अद्भुत कोई ऐसा नहीं है, सब लॉजिकल है, सब डेटेड है। तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि धीरे धीरे लोगों का इंटरेस्ट आएगा, लोग इसको समझेंगे, एंड यू नो लाइक मजाक में नहीं उड़ा देंगे। जैसे हमारे एक चीफ मिनिस्टर थे अरुणाचल प्रदेश के, उन्होंने वो पुष्प रथ के ऊपर उन्होंने कमेंट किया था, तो उनकी बहुत मजाक उड़ाई गई थी। तो ये जो हम कर रहे हैं, लोगों को भी समझ में आना चाहिए कि ये कुछ भी ऐसा नहीं है। इट वॉज नथिंग ब्लोन आउट ऑफ द टाइम, एंड इट वॉज समथिंग विच मतलब साइंस वॉज वेरी एडवांस्ड। ये एक चीज हम लोगों को मान लेना पड़ेगा कि साइंस वॉज वेरी एडवांस्ड, एंड वो मान लेंगे ना तो काफी कुछ का लॉजिकल आंसर मिल जाता है। नेक्स्ट वीक कैंटो 4 पे हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। एंड मैं फिर से बोल रही हूँ, आई कांट थैंक यू एनफ डॉक्टर गोयल एंड गीतांजलि जी। आप इतने प्यार से समझाते हो। आई एम श्योर पीपल जस्ट व्हेन दे लिसन, they will just be mesmerized, and so we will meet again next week. Jai Shri Ram. श्री राम।